श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलं हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभो प्रभयायुतं। द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगद्युदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं। सुकुमारं अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो ददतु। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोस्ता। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानि। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन
नाचा करेंगे वन में हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बनकर उस बन में उठा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे। तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता सतरोपनिषद सरलतम बोध हमारे इस ग्रंथ के हम इस समय जो है पंचम विचार पर विचार कर रहे हैं। उसका हम इस समय क्षमा करिएगा षष्ठम विचार परम देव परमात्मा की असीम शक्तियों पर विचार कर रहे हैं। और इस संबंध में श्वेता सरोपनिषद का जो मंत्र है अध्याय 6 के 12वें मंत्र की हम व्याख्या उसकी विवेचना कर रहे थे। उसी कड़ी में हम उस व्याख्या को बढ़ाते, मंत्र जो था कि निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीजं बहुदाया करोति। ऐसे परमात्मा को आप अपने हृदय में बसा हुआ जानिए जो एक होकर भी अनेक बन जाता है। बीज एक है, वही वृक्ष बन गया, वही जो है पत्ती बन गया, फूल बन गया, कली बन गया, शाखा बन गया, उपशाखा बन गया, तना बन गया, फूल बन गया, फल बन गया आदि, वही जो है कचरा बन गया आदि। एक वशी निष्क्रियाणाम बहु नाम, तो एक वशी की हम बात कर रहे थे, उसमें
कल कोई बात हम कह दिए थे, आज फिर आगे बढ़ाते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज गार्गी से कहते हैं, यस्य प्रशासने गार्गी, जिसके प्रशासन है गार्गी, जिसके प्रशासन में सूर्य चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठता, जिसके प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं, विधृतौ दोनों के दोनों तिष्ठता स्थित है, वही है वशी। यह एक है माने बेजोड़ है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, अद्वितीय है, अनुपम है, सर्वोपरि है, एक है। बोले करता क्या है? अरे सबको अपने वश में रखता है। करता क्या है? सबको अपने वश में रखता है, इस और किसी के वश में नहीं रहता। जैसे शरीर में जीव है, हाँ है, ऐसे संपूर्ण विश्व में ईश्वर है। इस संपूर्ण विश्व जो है यह ईश्वर का शरीर है। ध्यान दीजिए, जैसे शरीर जो है हमारा, ये जीव का शरीर, शरीर में जीव है, इस शरीर में जीव है, वैसे ही पूरे विश्व में विश्व ही परमात्मा का शरीर है, उसमें रहता है। सर्वदेश सर्वकाल सर्ववस्तु का ये शास्ता है, ईशान है। इसकी राजधानी कहाँ है? अरे बोले हमारे दिल में है। करता क्या जान गए, सबको वश में रखता है, इसकी राजधानी हमारे दिल में है, हर प्राणी के अंतःकरण में है, हमारे हृदय में ही सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा। ध्यान दीजिए, भगवान ने गीता में कहा है क्या? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में विराजमान हूं मैं जीव रूप से, इसका अर्थ ये परमात्मा रूप से। इस चक्कर मत पड़िए, ये सब वही प्रजाति है, ऐसा कह लीजिए, सब वही है, ये सब परमात्मा ही है। ज्ञान हो जाने पर कहीं कोई दूसरी चीज रहती नहीं है जब, तो क्यों ना ऐसा समझा जाए। इतनी विद्वता में जाने की जरूरत क्या है? ये सब आचार्यों का काम है, बड़े बड़े जगत गुरुओं का काम है। हमारा काम तो ये समझने का है कि परमात्मा हमारे हृदय में वास करता है, वो उसकी राजधानी है, वो हृदय गुफा में रहता है। अब भ्राम्यो सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ध्यान दीजिए, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, उनकी अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए। शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़, यंत्रारूढ़ानि माया, माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है ना। जैसे झूला देखा होगा आपने कार्निवल में, उसको झुलाने वाला झुलाता रहता है, पैसा दो हिसाब से झुलाता रहता है। तो जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और स्वभाव प्रकृति, दो चीज समझिए। जीव इज द पार्ट ऑफ द परमात्मा, वेयर एज द स्वभाव इज द पार्ट ऑफ द ग्रेट नेचर। ध्यान दीजिए, जो ग्रेट नेचर है, जो दिव्य नेचर है, उसका अंश है, प्रकृति का अंश है स्वभाव, और जो है जीव परमात्मा का अंश है। तो स्वयं स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है स्वयं, पर स्वभाव जो है खुद का बनाया हुआ है। खुद आपने अपने स्वभाव को बनाया है। अनंत जन्मों से स्वभाव या कारण शरीर आपका बना हुआ चला आ रहा है। ये लिंग शरीर जो आवागमन करता है, जो आने जाने में कारण स्वयं चेतन है, जो स्वयं चेतन और स्वभाव जड़ है। ऐसा होने पर भी जीव जो ये चेतन है, परमात्मा के स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है? अपने नेचर के बस में कैसे हो जाता है जीव? यही जो है $1,000,000 क्वेश्चन है। परमात्मा का अंश होकर वो जो है जड़, जो है जड़ जीव, जड़ प्रकृति के परवश हो जाता है। स्वभाव जड़ है। इसी प्रश्न का निराकरण करता भगवान का यह मंत्र, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति।
भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भूतानी कहाँ है? भूत इतने कहाँ में चढ़े हुए? यंत्रों में चढ़े हुए हैं। यंत्रों में मतलब शरीर में जो है बैठे हुए हैं, माया के द्वारा घुमाया जा रहा है इनको। तो जो इस तरह सबका शासक है, नियामक है, सबका भरण पोषण करने वाला है और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्तियों से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं जैसे रेलगाड़ी है हाँ, और रेलगाड़ी को बिजली से उसका संचालन होता है, बिजली से। अब कोई यात्री उसमें सवार हो जाता है तो उसके मन की नहीं होती, जहां रेलगाड़ी ले जाती है उसको वहां जाना पड़ेगा। इसी कारण उसको रेल के अनुसार ही चलना है, बीच में नहीं उतर सकता वो। रेलगाड़ी चल रही, जब तक गतिमान है तब तक वो जो है परवश है, और जहां वह रेल से नीचे उतर जाए अर्थात गाड़ी रुक चुकी है तो या कूद जाए या चैन पुलिंग कर दे या गाड़ी रुक जाए, इतनी कंडीशंस के जब उस रेल पर अब तक उस पर रेल का वश नहीं है, अलग हट गया उससे, वो रेल से। ऐसे तो जब तक मनुष्य शरीर रूपी रथ के साथ संबंध जोड़े हुए हैं, मैं और मेरे का संबंध जोड़े हुए हैं, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करते रहता है, वो परवश रहता है। और जहां वो मैं और मेरे संबंध तोड़ लेता है, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, परिशुद्ध हूं, विबुद्ध हूं, तत्व हूं मैं, तब प्रभु के द्वारा संचालित रेलगाड़ी उसके संचालक ईश्वर द्वारा सुख शांति विश्राम और गंतव्य उपलब्ध करा देगी, जीव सदगति को प्राप्त कर लेगा। स्वामी राम सुखदास जी बतलाते हैं कि संसार मात्र का संचालन भगवान की शक्ति से हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, पृथ्वी, ये सब भगवान की शक्ति है। भगवान प्राणियों को उनके अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं कि भैया अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, परंतु उसमें अपना आग्रह नहीं रखते, जैसा तेरे मन में वैसा तू कर ले रे भाई। भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उसका फल भोगने के लिए नाना लोकों में, नरकों में, लोकों में, नीच योनियों में जाता रहता है। परंतु जो भगवान की शरण हो जाता है उसको भगवान विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वो जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही करता है। मैं मेरा छूट गया, उसका अहंकार छूट गया, अहंकार रहित हो गया। इस दृष्टांत से समझ में आता है कि परमात्मा सभी को वश में रखता है, क्योंकि सर्वभूतांतर आत्मा सब भूत प्राणियों के अंदर में स्थित होने से वो सबका नियमन कर पाता है। लोगों का अंतःकरण ही तो उसका कृतालय है, लोगों का अंतःकरण ही तो उसका कृतालय है। असौ सर्वंतरात्मवाद सर्वम नियमति, असौ सर्वंतरात्मवाद, सब प्राणी, यह जो है परमात्मा सब प्राणियों के अंतर में स्थित होने के कारण ही सबको नियंत्रित कर लेता है और माया से शरीरधारियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। वृदारण्यक के तृतीय अध्याय के 7वें ब्राह्मण में तीसरा मंत्र हम यहाँ कोड करेंगे, जिसकी व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने किया हुआ मंत्र इस प्रकार: यह पृथिव्यां तिष्ठन् यो पृथिव्यांतरो पृथ्वीं यमयति। क्या बात है!
यह पृथिव्यां तिष्ठन् यो पृथिव्या अंतरो पृथिवीं यमयति यस्य पृथ्वी शरीरं यम पृथ्वी न वेद सा एषा ते आत्म अंतर्यामी अमृता। क्या बढ़िया मंत्र है। जो पृथ्वी में रहता है, रहते हुए पृथ्वी का नियमन करता है, पृथ्वी यमयति, पृथ्वी में पृथ्व्यांतरो, पृथ्वी में रहते हुए, पृथ्वी यमयति, पृथ्वी का अंतर्गता, पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी को काबू में रखता है, पृथ्वी यमयति, पृथ्वी जिसका शरीर है, यस पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर, यम पृथ्वी, उसको पृथ्वी नहीं जानती, वह जानता है। अरे वह कौन है कि यह तेरा सायस्ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, वही तेरा आत्मा है। क्या बात है। जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, पृथ्वी को काबू में रखता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, वही तेरा अंतरात्मा है जो अमृत स्वरूप है। पृथ्वी का नियंता कौन है कि जो पृथ्वी में रहता है। इसी प्रकार जो जल में रहकर जल का नियंता है, जल जिसका शरीर, सब मंत्र के वश कहा गया है पूरा का पूरा। क्या बात है। इसी प्रकार जो जल में रहता है और जल जिसका शरीर है, जल जिसको नहीं जानता, इसी तरह अग्नि है, वायु है, आकाश है, विज्ञान है, इनका नियंता कौन है कि जो इनमें रहता है। ये जिसके शरीर है, ये इसको नहीं जानते। इन सबके भीतर रहकर जो इन सभी अधिदेवों का नियमन करता है, इन सभी अधिदेवों का, वह हमारा अंतर्यामी आत्मा है जो उसमें इनमें रहता है। ये जिसके शरीर है, वायु परमात्मा का शरीर है, अग्नि परमात्मा का शरीर है। इस सब में जो तेज है, अग्नि का जो पावर है जलाने का, वो परमात्मा है। वायु में जो प्राण देने का जो पावर है, वो परमात्मा का है। जल में जो रस है, जीवन शक्ति का संचार कर देता पानी पीने से, वो परमात्मा है। जल की अपनी क्या विशेषता है? सब विशेषता परमात्मा से ही है। ध्यान दीजिए। अग्नि की अपनी क्या विशेषता जो खाना पका देती है? उससे परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। इसको समझिए आप। जैसे आप में क्या विशेषता है? आप में आत्मा की विशेषता है। आत्मा की चेतना से, आत्मा के पावर से आपका शरीर काम कर रहा है। ये आत्मा जो है, ये चेतना बुझ जाएगी, चेतना निकल गया यहां से, ये चेतनात्मा, अर्थात आपका शरीर चला गया, बेकार हो गया, मुर्दा बन गया ये शरीर। तो किस काम करेगा? तो किसका पावर कहलाया? शरीर का, कि उसका पावर कहलाया जो उसके अंदर रहता है, और शरीर उसको नहीं जानता। तो ये जिसके से इसको, ये जिसको नहीं जानते, इन सबके भीतर रहकर जो सभी अधिदेवों का नियमन करता, वह हमारा अंतर्यामी आत्मा जो अमृत है। अमृत माने क्या? अमृत माने संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है जो। इसी का प्रकार यह अंतर्यामी अमृत आत्मा अधिभूतों का भी नियमन करता है, जो इसमें रहता है। ये जिसके शरीर है, ये जिसको नहीं जानते, इन सबके भीतर रहकर जिन सभी अधिदेवों का नियमन करता है, वह हमारा अंतर्यामी आत्मा है जो इनमें रहता है। ये जिसके शरीर है, ये इसको नहीं जानते। इस सबके भीतर रहकर जो इन सभी अधिदेवों का नियमन करता है, वह हमारा अंतर्यामी आत्मा है जो अमृत है। अमृत माने संपूर्ण संसार धर्म रहित है। इसी प्रकार यह अंतर्यामी अमृत आत्मा अधिभूतों का भी नियमन करता है। फिर वही मंत्र, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरा यम सर्वाणि भूतानि
ना विदुहा, सब भूत नहीं जानते उसको, वो सब भूतों के भीतर में रहता है। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, सब भूत तो शरीर है। या सर्वाणि भूतात्म्यंतरो यम यस्तेषता आत्मांतर्यामी अमृतम इत्यदि भूतम यथा अध्यात्मतम अध्यात्म। ये वेदारण्य उपनिषद के तीसरे अध्याय के 7वें ब्राह्मण का 15वां मंत्र है। मैंने तीसरे से लेकर 15 मंत्र तक यही सब बातें कही गई है। ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक दर्शन का अध्यात्म रहते हैं, इंद्रियों कहते हैं, प्राण, वाणी, मन, श्रोत्र, कान, नेत्र, मन, त्वचा, वीर्य आदि, इन सब में भी वही रहता है। ये भी उस अंतर्यामी आत्मा के शरीर है। आंख शरीर है, तब तो देख पाती है आंख। प्राण शरीर, तब तो प्राण नियमन से संचार कर पाता। प्राण का अपना क्या जलवा है? परमात्मा का जलवा है। मन का क्या जलवा है? मन में वह, इसको केनोपनिषद बहुत से समझाया है। इनके भीतर भी वही अमृतात्मा। वेदांत का पाठ करिए साहब, आप लोग वेदांत का पाठ करिए, परमात्मा से प्रार्थना करिए, पुराणों का पाठ करिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, भगवान की प्रार्थना करिए, आपको भी समझ में अपने आप आने लग जाएगा। जगत गुरु कृपा से अपने आप केवल एक परमात्मा को सब जगह व्याप्त देखिए, इसको समझिए आप। भगवान की अपनी कृपा बरस जाएगी, कभी ही बरस जाएगी कृपा। ऐसा थोड़ी पानी बरस रहा है, आप उसे भीगना नहीं चाहते, तो ये आपकी बात है। ध्यान दीजिए, सबका नियमन करता है। इन सबके भीतर प्राण, वाणी, मन, श्रोत्र, नेत्र, मन, त्वचा, इस अमृत आत्मा से सभी भिन्न पदार्थ नाशवान है। इस अमृत आत्मा से सभी भिन्न पदार्थ नाशवान है। जीरो है, जीरो। एक में लगकर ही जीरो जब लगता है एक में, तब उसकी कीमत होती है साहब, अन्यथा कोई कीमत नहीं होती जीरो की। एक में जीरो लग जाए, चेतना के साथ में जुड़ जाए शरीर, तब उसकी कीमत है। नहीं तो कह तो मुर्दा है, निर्जीव है, किसी मतलब का नहीं है, डिस्पोजेबल है। तो आत्मा के सभी भिन्न पदार्थ आत्मा से नाशवान। तो सार क्या निकला? अंतः प्रविष्टा शास्ता जना नाम। वह कौन है? वह है हमारा ये अंतर्यामी आत्मा जो अमृत है। एषते आत्मा अंतर्यामी अमृता। इस प्रकार यह समष्टि का शासक होने से सर्वभूतांतरात्मा है। अब एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, मतलब ये कह रहा हूं ना, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। वह एक है, सभी को वश में करने वाला है, सभी के अंतःकरण में हृदय रूपी कृतालय में विराजमान है, होकर सभी का नियमन करता है। तो ऐसा है हमारा ये आत्मा। ये आत्मा का अनुभव हृदय में होता है। तो हृदय भी क्या चीज है, इसको भी समझ लीजिए। हृत माने हृदय, हृत माने हरि, हृत माने हर, हृत माने हरि, कुछ भी कहो। देवी के मंत्र में हरि आएगा, शंकर जी के मंत्र में हर आएगा, और हरि का जानते ही हो आप लोग, उसी का नाम हृत है। हृत माने हरण करने वाला, हरति इति हृत, जो संस्कारों का हरण कर ले वह हृत है। तो जो कुछ हृदय में ये प्रभाव पड़ता है, वस्तु का, घटना का, घटना चक्र का, दर्शन का, ये सब जहां रहते हैं, व्यक्त जहां जाकर अव्यक्त हो जाता है। व्यक्त जहां जाकर अव्यक्त हो जाता है। सवेरे के देखे हुए का, सुने हुए का, खाए हुए का ये संस्कार जो अपने अंदर रखने वाला स्थान है, उसको ही तो हृदय या हित बोलते हैं। तो इस हृदय में कितने संस्कार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई हिसाब है? कितने आएंगे जाएंगे कोई कह सकता है, परंतु सबको देखने वाला एक है। यही हृदय कहलाता, अहमर्थम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक हृदय के रहने पर सारी सृष्टि भासती है। इदम इदम के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है वह अहम के होने पर ही तो मालूम पड़ता है, या वह के रूप में जगत ईश्वर के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है वह हृदय ही को तो मालूम पड़ता है। सबके शरीर में यह हृदय है तो अलग अलग, परंतु इसमें शासक रूप में रहने वाला आत्मा एक है, वही है एको वशी सर्वभूतांतरात्मा।